जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने शॉर्ट वीडियो में। आज हम फैराडे के विद्युत विघटन के द्वितीय नियम के बारे में जानेंगे, क्योंकि पहला नियम मैंने कल आपको बता दिया था। आज हम द्वितीय नियम के बारे में जानेंगे कि ये क्या कहता है। द्वितीय नियम कह रहा है कि यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि मतलब समझ सकते हो, विद्युत अपघट्य हैं और समान आवेश जो है प्रवाहित किया जाता है, तो इनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके आयनों पर समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। अब जो है ग्राम तुल्यांक क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बता दिया है। आप जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं आप। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या है, W बराबर बटे E आप सभी को बताया है, यानी W बराबर I/T होता है, धारा और समय होता है, बटे E का यहाँ पे वैल्यू दिया है 96,500 में से यदि IMT स्थिर हो जाए तब क्या होगा, INT अगर स्थिर हो जाता है तो W बटे E बराबर स्थिरांक हो जाएगा, अथवा W इज प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अर्थात यदि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों की मात्रा आयनों के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है, अथवा या W यहाँ पे दिया है, देखिए एक स्थिरांक दिया है WA बटे EA बराबर WB बटे EB बराबर WC बटे EC बराबर क्या होगा, स्थिरांक होगा। तो ये इसका द्वितीय नियम होता है, जो है फैराडे का ये द्वितीय नियम होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं कि धारा दक्षता क्या होता है, करंट इफिशियंसी क्या होती है। देखिए कह रहा है किसी विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान धारा दक्षता का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। धारा दक्षता बराबर क्या होता है, धारा प्रवाह से वास्तविक प्राप्त यानी एक्चुअल एल्ड बटे सैद्धांतिक प्राप्त गुणे क्या होता है, 100 होता है। जहाँ क्या होता है, जहाँ वास्तविक प्राप्त बराबर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई मात्रा, सैद्धांतिक प्राप्त बराबर फैराडे नियम से प्राप्त कलिकरित मात्रा जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होती है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, धारा दक्षता का जो फॉर्मूला होता है, इससे आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसी पे हमें एक उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है कि उदाहरण नंबर 24 क्या कहता है, गलित MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड में 24 ग्राम मैग्नीशियम को मुक्त करने के लिए कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे इसका जो एग्जाम्पल, मेन जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो जैसे सुनार जब होता है, सुनार जब सफाई करता है किसी आभूषण की, तो यही विधि का उपयोग करता है। तो इसे मुक्त करना है, क्योंकि Mg बराबर तुल्यांकी ग्राम कितना है, 12 ग्राम दिया है। अब फैराडे के नियम के अनुसार Mg पे प्लस माइनस होता है,